नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ वेनम वॉर कार्नेज का थर्ड एंड फाइनल इशू। तो ये वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि कार्नेज को पता चल गया है कि एक ऐसा वेपन है जो उसे खत्म कर सकता है, इसलिए वो उस वेपन को ढूंढने निकलता है। लेकिन इस चक्कर में वो अल्केमिक्स आ जाता है जहां उसे पता चलता है कि अल्केमिक्स ने ज़ॉम्बिएट्स तैयार किए हैं जो अगले ही पल पूरे अल्केमिक्स में फैल जाते हैं। इसलिए कार्नेज उन्हें मारने जाता है, लेकिन तभी उसका सामना मेरिडेस से होता है। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम मेरिडेस को देखते हैं जो कार्नेज को अपना हाथ देकर उठाता है और कहता है, मैंने उन्हें सबसे बेहतरीन चीज दी थी, फिर भी तुमने उन सबको मार डाला, लेकिन तुम वेपन को खत्म नहीं कर पाए। तभी कार्नेज मेरिडेस से कहता है, मैंने तुम्हें मार डाला था। जिस पर मेरिडेस कहता है, नहीं, तुम्हारे अचानक से आ जाने से मैं दो हिस्सों में हो गया था और फिर मैं समय की शुरुआत में पहुंच गया, जिससे साबित होता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो। जिस पर कार्नेज कहता है, प्रैक्टिस किसी को भी परफेक्ट बनाती है, ये सुना है ना। ये कहते ही कार्नेज पुनः मेरिडेस पे हमला करने जाता है और मेरिडेस के सीने में अपने दोनों हाथ घुसा देता है। ये देखकर मेरिडेस कहता है, तुमने सुना नहीं कार्नेज, मैं समय की शुरुआत से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ये कहते हैं मेरिडेस अपने एक ही हाथ से कार्नेज का पूरा सर पकड़ लेता है। ये देखकर कार्नेज पुनः मेरिडेस को मारने जाता है, लेकिन तभी मेरिडेस कार्नेज को एक जोरदार पंच मारता है और कहता है, मैं तुम्हें आज रोकने नहीं दूंगा। लेकिन तभी कार्नेज अपना हाथ ब्लेड बना के मेरिडेस के हाथ में घुसा देता है और कहता है, अगर मेरे पास इतना समय होता तो मैं ऐसे चुपचाप नहीं रहता, बल्कि मैं तो इसके मजे लेता। लेकिन तभी मेरिडेस पुनः कार्नेज को पंच मारता है और कहता है, तुम खत्म कर दोगे। ये कहते हैं मेरिडेस कार्नेज को लात मारता है, लेकिन तभी कार्नेज मेरिडेस की लात को पकड़ लेता है। ये देखकर मेरिडेस कार्नेज का सर पकड़ता है और उसे उखाड़ देता है और कहता है, बहुत हो गया, ये फाइट यही खत्म करते हैं। तभी मेरिडेस कार्नेज का सर पकड़ता है और कहता है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल है, मैं उन सब का उत्तर दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें शांत रहना होगा। ये सुनते ही कार्नेज पूछता है, वो वेपन तुम हो ना, वो केमिकल। जिस पर मेरिडेस कहता है, हाँ, मैं इस पल की सदियों से प्रतीक्षा कर रहा था। तभी आगे मेरिडेस कहता है, मैंने समय में बहुत देख लिया। पहले मैंने तय किया कि पास्ट में हुई चीजों को मैं बदलूंगा नहीं, पर फिर मुझे समझ में आ गया कि जिस फ्यूचर के लिए मैं काम कर रहा हूँ वो इंटरवेंशन के बिना कभी नहीं हो सकता है, पर तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। तभी हमें मेरिडेस की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मैं एक आदमी से मिला था जो फ्यूचर से आया था और वो मेरा फ्यूचर नहीं था, इसलिए मैं उसके दिमाग से जुड़ गया और जानने लगा कि उसके फ्यूचर में क्या है। और तब मैंने हर जगह तबाही देखी, मैंने उसके जरिए भविष्य देखा और वो था कि फ्यूचर में पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है, वो भी ऐसे मशीन से जो आधे मशीन और आधे सिम्बियोट है। लेकिन फिर मुझे वो महसूस हुआ, वो पॉइजन जैसा था जो उन लोगों ने अपने शत्रु को मारने के लिए इस्तेमाल किया था। वो ऐसा दर्द था जो मैंने इससे पहले कभी अनुभव नहीं किया था। तुमने भी वो पीड़ा अनुभव की है, क्यों है ना। जिस पर कार्नेज हाँ कहता है। तभी आगे मेरिडेस कहता है, मुझे चोट लगी थी और मैं तड़प रहा था, पर इसमें भी मैंने पोटेंशियल ढूंढ लिया। जो पॉइजन मेरे अंदर घूम रहा था वो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था, पर अब वो मेरे पास है। उस बुड्ढे को लगा कि उसने मुझे मार डाला, पर उसने तो मुझे जाने अनजाने में तोहफा दे दिया। मैंने इसका प्रयोग किया और फिर मैंने ये बनाया। ये कहते हैं मेरिडेस वो केमिकल दिखाता है। तभी देखकर कार्नेज कहता है, ये तो के प्रोजेक्ट है ना। जिस पर मेरिडेस कहता है, इसे ह्यूमंस के प्रोजेक्ट कहते हैं, पर इसे तुम क्लिंटर की लाइफ एसेंस समझो जो बहुत ही खतरनाक है, पर इसमें और भी खासियत है जिसे तुमने अभी देखा। मैंने इस चीज को जानबूझकर ह्यूमन के सामने लाया क्योंकि ये ह्यूमंस पैसों के लिए लालची होते हैं। ये लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन लोगों ने इसमें भी अपनी अपॉर्चुनिटी देखी। तभी क्लेटस कार्नेज से कहता है, देखो, अगर कोई गॉड है इस गार्डन में तो वो तुम नहीं हो। जिस पर कार्नेज क्लेटस से कहता है, या तुम गलत हो, अगर मेरे पास ये पावर होती तो मैं राज करता। जिस पर क्लेटस कहता है, वो तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। जिस पर कार्नेज कहता है, नहीं, मुझे ज्ञान और चाहिए। तभी मेरिडेस वही केमिकल कार्नेज की ओर करता है और कहता है, मेरे साथ आ जाओ, हम मिलकर इस दुनिया को बदल के रख देंगे। जिस पर कार्नेज मेरिडेस से पूछता है, तुम चाहते क्या हो। जिस पर मेरिडेस कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम एडी को मार डालो
जिस पर कानिज कहता है, क्या तुम नहीं चाहते हो? जिस पर मेरिडस कहता है, काश मैं कर पाता, पर मुझे तैयारी करनी है। तो तुम उसे कैसे मारोगे? तुम्हारे पास कोई वेपन है? जिस पर कानिज कहता है, मैंने अभी तक वो हाथ में नहीं लिया है। जिस पर मेरिडस कानिज से कहता है, देखो मैं ये बात शांति से करना चाहता हूँ, हम मिलकर काम कर सकते हैं क्योंकि जल्दी वॉर शुरू होने वाली है। जिस पर कानिज कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। जिस पर मेरिडस कहता है, अगर तुम जानते हो तो तुम किसके साइड हो? जिस पर कानिज कहता है, यहाँ एक ही साइड है और वो है मेरे साइड। ये सुनते ही मेरिडस कानिज के सीने में अपना हाथ घुसा देता है और कहता है, देखो मुझे पता है तुम्हारे पास क्या है। ये सुनते ही कानिज कहता है, अपना हाथ बाहर निकालो, मैं कोई आम सिम्बियोट नहीं हूँ जिसे तुम कंट्रोल कर सकते हो। यह कहते ही कानिज मेरिडस पे हमला कर देता है और मेरिडस का एक सिंग तोड़ देता है, जिसके कारण मेरिडस गुस्से में आकर कानिज को जोरदार पंच मारता है और कहता है, मैं तुम्हें अपने साइड नहीं ले सकता हूँ, पर मैं तुम्हें मार सकता हूँ। ये कहते ही मेरिडस कानिज को उसे के केमिकल में डुबाने लगता है, लेकिन तभी कानिज अपना ऑल ब्लड निकालकर सीधा मेरिडस के सीने में घुसा देता है और बाहर आता है और देखता है कि मेरिडस घायल हो चुका था। तभी कानिज कहता है, ये बात याद रखना, मैंने तुम्हें आज जाने दिया है। तभी मेरिडस कानिज से कहता है, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे सकता हूँ। जिस पर कानिज कहता है, तुम नहीं जानते हो मुझे क्या चाहिए। यह कहते ही कानिज वहां से चला जाता है, लेकिन तभी मेरिडस कानिज से कहता है, तुम जो खेल खेलना चाहते हो खेलो, जब वॉर शुरू होगी तब मेरे पास से जाना। एंड दैट्स इट, ये इशू ये खत्म होता है। अब इसके आगे की कहानी हमें वेनम वॉर के इशू 1 में पता चलती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।